हेलो गाइस, मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, तो ये जो हमारा डिफेक्ट होता है, ठीक है, इसके पहले हमने मेटल एक्सिस डिफेक्ट को पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, और कौन सी चैप्टर से है ये जो भी टॉपिक है आपका, ये जो है वो है सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट मैंने आपको पूरा चैप्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट हमारा काफ़ी डिटेल में पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले जो सिचुएशन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, कि कैटायन जो होता है वो उसकी लेटाइज साइड से क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। ठीक है, कैटायन क्या होगा, लेटाइज साइड से इसके अंदर मिसिंग हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि किस तरीके से एनायन मिसिंग होता है, लेकिन यहाँ पर कौन मिसिंग होगा, यहाँ पर कैटायन जो होगा वो लेटाइज साइड से मिसिंग होगा। ठीक है, क्लियर। और जो भी नियरेस्ट मेटल रहेगा, मेटल आयन रहेंगे, वो 2 पॉजिटिव चार्ज को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, क्लियर। और इस तरह से ये इस तरह का जो डिफेक्ट होता है ये उन कंपाउंड के अंदर होता है जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है। जैसे कि वेरिएबल वैलेंसीज किनकी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन रिप्रेजेंट करते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती है, इसीलिए ये जो डिफेक्ट होता है ये उन्हीं में देखा जाता है। तो देखिए, इन दिस cation is missing from its lattice side. From its lattice side, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी कैटायन रहेगा वो क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है फ्रॉम इट इज लेटाइस साइड, उसकी लेटाइस साइड से मिसिंग हो जाएगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखिए, मैं आपको नोट्स इसीलिए बनवाती हूँ कि जो एक्सप्लेन करती हूँ वही आपके पास में पहुँच जाए मटेरियल, आपको कहीं से सर्च नहीं करना पड़े। One of the nearest metal ion acquires 2 positive charge, 2 positive charge. This type of defect, this type of defect occur in compounds where metal can show वेरिएबल वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको लिखना हो, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, लाइक NiO, FeO, FeS एक्सेट्रा, मतलब जो भी ट्रांजिशन मेटल वाले रहेंगे उनमें ये डिफेक्ट देखा जाएगा। चलिए, बाय हैविंग, हेडिंग डाल देते हैं, बाय हैविंग एक्स्ट्रा एनायन। देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा था, एक्स्ट्रा कैटायन देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय हैविंग
एक्स्ट्रा एनायन occupying on interstitial side. तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एनायन आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ए के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव। बी के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। फिर ए के ऊपर पॉजिटिव और बी के ऊपर नेगेटिव। बस इस तरीके से पूरा क्रिस्टल लेटाइस हम बनाएंगे, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। फिर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पर क्या होता है, जब ये डिफेक्ट होता है तो केटायन की प्लेस पे एक वैकेंसी हो जाती है, केटायन खाली हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केटायन वैकेंसी। केटायन वैकेंसी, तो जो भी केटायन की प्लेस रहेगी उस केटायन की प्लेस पर क्या हो जाती है, एक वैकेंसी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केटायन की वैकेंसी बोलते हैं। और जब केटायन पर वैकेंसी हो जाती है तो जो ये वाला जो मेटल रहेगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हायर चार्ज रहेगा। जब यहाँ पे वैकेंसी हुई केटायन की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हायर चार्ज हो जाएगा मेटल, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था इस केटायन का वो यहाँ पर आ गया है। तो मेटल हैविंग हायर चार्जेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला पूरा क्रिस्टल लेटाइस था, लेकिन एक केटायन ने अपना प्लेस यहाँ पर छोड़ दिया है, जिससे यहाँ पर जो वैकेंसी हुई है उस वैकेंसी को हम क्या कह रहे हैं, उस वैकेंसी को हम कह रहे हैं केटायनिक वैकेंसी। अब ये जो केटायनिक वैकेंसी हुई है, इस केटायनिक वैकेंसी की वजह से पूरा प्लेस यहाँ पर देख सकते हैं आप खाली हो गया है, और इस वजह से जो भी मेटल रहेगा उस मेटल के ऊपर क्या रहेंगे, हायर चार्जेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं, और उस वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो किसी दूसरे केटायन के ऊपर चला गया है। तो ऑल ओवर अगर हम क्रिस्टल लेटाइस के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो लीव नहीं हुआ है, वो बाहर नहीं निकला है, वो बस क्या हुआ है, किसी दूसरे मेटल के ऊपर आकर क्या हो गया है, ऑक्यूपाई हो गया है। तो उसने अपनी साइड को चेंज नहीं किया है, वो बाहर नहीं गया। अगर यहाँ वाला जो चार्ज होता वो अगर बाहर चला जाता तो उस केस में फिर पूरी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेटल है उसके ऊपर चार्जेस कैसे हैं, उसके ऊपर हायर चार्जेस हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। देखिए, एन एक्स्ट्रा एनायन is present in the interstitial position. In the interstitial position, the extra negative charge is balanced by extra positive charge. On the metal. ठीक है, क्लियर। अब एनायन क्यों नहीं होते, बिकॉज एनायंस आर लार्जर। एनायंस कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं, दैट्स वाई इट कुड नॉट ऑक्यूपाई द साइड, नॉट ऑक्यूपाई द
साइड्स, ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी केवल क्या होती है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ही हो पाती है। ये जो आप मैंने ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनवाया है, इसकी थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी ही हो पाती है। और यहाँ पर आपके जो भी डिफेक्ट हैं वो होते हैं कंप्लीट, क्योंकि इसके पहले देखिए हमने कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़े थे। मेटल के अंदर शॉर्ट के डिफेक्ट पढ़ा, फिर फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा, वो टिश्यूमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते थे। फिर ये नॉन में आ जाएंगे, जिसकी 2 कैटेगरीज रहेगी, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमने 2 केसेस पढ़े थे, और जब हम डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा केटायन पर वैकेंसी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एनायन कभी भी नहीं जाएगा, और एनायन क्यों नहीं जाएगा, एनायन इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि एनायन का जो साइज होगा वो केटायन के कंपैरिजन में बड़ा होगा, दैट्स व्हाई, सॉरी। सो इसीलिए एनायन कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सॉलिड स्टेट है, ठीक है, वो हो जाता है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट। पूरे टॉपिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी इसके नोट्स के टॉपिक्स थे वो मैंने पूरे कवर अप करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कल से हम नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से आपको जुड़े रहना है हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो सो उसे आपको काय में डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। इसके अलावा अगर आपको हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है तो लॉकडाउन में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। और दूसरी चीज़, क्लास 9th क्लास 10th का आपको मटेरियल अवेलेबल है। क्लास 9th मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया है, क्लास 10th के 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो वो भी आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। 11th और 12th की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11th और 12th में मैंने आपको पूरा कंटेंट वाला पार्ट कंप्लीट करवाया हुआ है A to Z। तो अगर फिर भी कोई वहाँ से आप पढ़ें प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा है जो मेरा छूट गया है या कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें, मैं वो भी आपको कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।